नमस्ते दोस्त। आज हम एक सफर पर जा रहे हैं। हम मछली और मुर्गी पालन की दुनिया देखेंगे। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपना खाना ऐसे उगाएं जो हमारे और धरती माँ दोनों के लिए अच्छा हो। यही तो सपना है ना? ये सपना इतना भी दूर नहीं है। थोड़ी प्लानिंग और मेहनत से हम इसे हकीकत बना सकते हैं। हम एक ऐसा फार्म बना सकते हैं जो प्रोडक्टिव भी हो और सस्टेनेबल भी। ये कहानी है कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं। साथ मिलकर हम सीखेंगे कि मछली और मुर्गियों को एक साथ कैसे पाला जाए जिससे दोनों को फायदा हो। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। मछली मुर्गियों की मदद करती है और मुर्गियां मछली की। ये है कुदरत का कमाल। जरा सोचो, एक खूबसूरत तालाब धूप में चमक रहा है। उसके बगल में एक मजबूत मुर्गी घर खड़ा है। यह है हमारे इंटीग्रेटेड फार्म का दिल। सबसे पहले हमें जमीन तैयार करनी होगी। हम एक बड़ा तालाब खोदेंगे। यह तालाब हमारी मछलियों का घर होगा। तालाब के बगल में हम एक मजबूत मुर्गी घर बनाएंगे। यह हमारी मुर्गियों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित जगह होगी। तालाब और मुर्गी घर को एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये डिजाइन हमारे सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड का राज है। अब चलो मुर्गी घर के अंदर चलते हैं। ये एक दो मंजिला इमारत है जिसे बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। नीचे की मंजिल पर मुर्गियां ज्यादातर समय बिताएंगी। ये जगह खुली और हवादार है जहां हमारी मुर्गियां आराम से घूम सकती हैं। नीचे की मंजिल में एक खास बात है, स्लैट्स या गैप्स। इन गैप्स से मुर्गियों का कचरा सीधे नीचे तालाब में गिरता है। चिंता मत करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऊपर हमारे पास दो कमरे हैं। एक कमरा ब्रूडिंग के लिए है। यहाँ पर छोटे छोटे चूजे गर्म और सुरक्षित रहेंगे। दूसरा कमरा स्टोरेज के लिए है। हम यहाँ मुर्गियों का दाना और इकट्ठा किए हुए अंडे रख सकते हैं। सेक्शन 4, द सर्कल ऑफ लाइफ वेस्ट टू वेल्थ। याद है मुर्गियों का कचरा जो तालाब में गिर रहा था? तो यहाँ पर जादू होता है। तालाब में रहने वाली मछलियां इस कचरे को खाना बहुत पसंद करती हैं। ये उनके लिए एक स्वादिष्ट दावत की तरह है। इस तरह कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हम मुर्गियों के खाने में एक और आसानी से मिलने वाली चीज भी मिला सकते हैं, सब्जियों का कचरा। हम ये कचरा आसपास के बाजारों से इकट्ठा कर सकते हैं। ये कचरे को खजाने में बदलने जैसा है। हम ये सब्जियों का कचरा सीधे मुर्गियों को खिला सकते हैं। या हम कुछ और भी दिलचस्प कर सकते हैं। हम सब्जियों के कचरे का इस्तेमाल करके ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे उगा सकते हैं। ये लार्वे हमारी मुर्गियों के लिए प्रोटीन से भरपूर भोजन है। सेक्शन 5, पावरिंग अप सोलर एनर्जी एंड ग्रीन फॉडर। अब बात करते हैं एनर्जी की। हम मुर्गी घर की छत पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। ये पैनल्स सूरज की एनर्जी को कैप्चर करेंगे और उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी मुर्गी घर में लाइट और पंखे चलाएगी। लेकिन छत का इस्तेमाल हम सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते। हम इसका इस्तेमाल अपनी मुर्गियों के लिए हरा चारा उगाने के लिए भी कर सकते हैं। हम छत पर ट्रे में अल्फाल्फा या जौ जैसे पौधे उगा सकते हैं। ये पौधे बहुत पौष्टिक होते हैं और हमारी मुर्गियों को स्वस्थ, स्वादिष्ट अंडे देने में मदद करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे तालाब में हमेशा पर्याप्त पानी रहे, हम एक मोटर पंप लगाते हैं। ये पंप कुएं या पास के किसी जल स्रोत से पानी खींचेगा। हम तालाब के चारों ओर पेड़ भी लगा सकते हैं। ये पेड़ छाया प्रदान करेंगे और हमारे मछली के लिए पानी को ठंडा रखेंगे। सेक्शन 6, रीपिंग द रिवॉर्ड्स, अ बाउंटिफुल हार्वेस्ट एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। तो लीजिए, ये रहा। इस तरह हम एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल मछली और मुर्गी पालन फार्म बना सकते हैं। कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर हम एनवायरनमेंट पर अपने प्रभाव को कम करते हुए अच्छी क्वालिटी का भोजन पैदा कर सकते हैं। ये तरीका न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है बल्कि हमारे जेब के लिए भी अच्छा है। हम महंगे कमर्शियल फीड और इलेक्ट्रिसिटी पर पैसे बचाते हैं। इसका मतलब है हमारी जेब में ज्यादा पैसे। यही खेती का भविष्य है। सस्टेनेबल तरीकों को अपनाकर हम अपने लिए, अपने समुदायों के लिए और अपने ग्रह के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।